हेलो एवरीवन, वेलकम माय टू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कक्षा 12 इतिहास अध्याय 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था? किस राज्य को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था? राजस्थान, बी बिहार, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, बिहार को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी चाणक्य। तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा क्वेश्चन हमारा, प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी? तो तीसरे का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाकाटक। चौथा क्वेश्चन हमारा, हरिसेन किसके राजकवि थे? हरिसेन किसके राजकवि थे? तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी समुद्रगुप्त के राजकवि थे। पांचवा क्वेश्चन हमारा, हर्षचरित के लेखक हैं? हर्षचरित के लेखक हैं। पांचवे का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट। बाणभट्ट। ओके। छठा क्वेश्चन हमारा, सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो छठे का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन हमारा, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला था, यानी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को सर्वप्रथम किसने समझा और किसने पढ़ा था? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी प्रिंसेप ने। कौन था इसको सबसे पहले समझने वाला? प्रिंसेप। आठवां क्वेश्चन हमारा, बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें टोटल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नौवां क्वेश्चन हमारा, अशोक के अभिलेख अधिकांश किस भाषा में हैं? अशोक के अभिलेख अधिकांश किस भाषा में हैं? तो अधिकांश प्राकृत भाषा में है। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में है। 10वां क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? अर्थशास्त्र के रचयिता ऑप्शन नंबर बी चाणक्य थे। 11वां क्वेश्चन हमारा, बाणभट्ट किस शासक के राजकवि थे? बाणभट्ट किस शासक के राजकवि थे? तो इसका हमारा सही आंसर होगा हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी। 12वां क्वेश्चन हमारा, अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की? ए धर्माध्यक्ष, बी दानाध्यक्ष, सी सैन्य महामात, डी धर्म महामात। तो 12वें का हमारा सही आंसर होगा डी धर्म महामात। 13वां क्वेश्चन हमारा, कौन से शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? कौन से शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा कुषाण शासक। कुषाण शासक। ओके, कुषाण शासक। 14वां क्वेश्चन हमारा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो किसने की? हरिसेन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन हमारा, अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? 15वें का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अभिलेख शास्त्र। अभिलेख शास्त्र कहते हैं। 16वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण जनपद है? ए कुरु, बी मत्स्य, सी गांधार, डी मगध। तो 16 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा सही आंसर होगा मगध। 17वां क्वेश्चन हमारा, मगध की राजधानी थी? तो मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी।
18वां क्वेश्चन हमारा, मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था, तो क्या था राजनीतिक केंद्र? 18वें का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। 19वां क्वेश्चन हमारा, किस शासक को 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रेरणा का स्रोत माना है? तो किस शासक को 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं को प्रेरणा का स्रोत माना है? तो 19 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक को है ना। 20वां क्वेश्चन हमारा लास्ट एंड फाइनल, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। ए ऋग्वेद, बी मनुस्मृति, सी रामायण, डी महाभारत है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा ये था टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।